और महातेजस्वी पात्र दिखाई दे रहे हैं प्रभु, जिनके आज से पहले अभी दर्शन नहीं हुए। हे ब्रह्मा, ये आप्त वचन है, मेरी वाणी है। ये सारे ज्ञान के स्वरूप हैं। ज्ञान जो निश्चल होता है, पवित्र होता है, एक बालक के समान, और इसीलिए इन्हें बाल स्वरूप प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी, विधाता को अपना परिचय दीजिए। हे ब्रह्मा, भगवान विष्णु ने मेरा नाम ऋग्वेद रखा है। हे प्रजापति, भगवान विष्णु ने मुझे यजुर्वेद का नाम दिया है। हे विधाता, भगवान विष्णु ने मुझे सामवेद कहकर पुकारा है। हे प्रभु, भगवान विष्णु से मुझे अथर्ववेद का नाम मिला है। हे त्रिलोकीनाथ, परिचय तो मिल गया, परंतु मेरे लिए इनकी रचना का उद्देश्य अब भी एक भेद बना हुआ है। कौन सी आवश्यकता इनकी रचना का कारण बन गई सर्वेश्वर? हे चतुरानन, जिस सृष्टि का निर्माण आपने किया है, उसे चलाने का कार्यभार तो हम ही को मिला है ना? वो तो आप बहुत सुंदर ढंग से चला रहे हैं। आदि प्रजापति, हाँ, किंतु शिशु जब अपने पांव पर खड़ा होना और चलना सीख रहा होता है, तो हर पग पर उसके पांव डगमगाते हैं। उसे गिरने का भय होता है। तब उसे किसी उंगली या हाथ के संबल की आवश्यकता होती है। मानव जीवन भी अभी बस अपने पांव पर खड़ा होना और चलना सीख ही रहा है। ब्रह्मा जी, उसे भी किसी संबल की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है। और ये मेरे वेद, मेरी वाणी, मेरे आप्त वचन मानव की इसी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। हे परम श्रेष्ठ, इतनी सुंदर कृतियां बनाई हैं आपने। इनके मुख से तो तेज की किरणें फूट रही है। हे विधाता, आपको तो ज्ञात ही है कि मानव मुझे कितना प्रिय है। मैं तो स्वयं मानव में अपनी छाया देखता हूं। मैं उसे वो ज्ञान देना चाहता हूं जो किसी और प्राणी के पास ना हो। मैं उसे वो विवेक देना चाहता हूं जो उसे श्रेष्ठता दे, समृद्धि दे। ये वेद मैंने मानव कल्याण के लिए रचे हैं। इसीलिए तो जगत आपको मंगलकारक कहता है। हे विश्वेश्वर, आपको सदैव मानव कल्याण का ध्यान रहता है। हे ब्रह्मा, मेरा मानव पर और मानव का मुझ पर अधिकार है। ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद का संदेश है मनुर्भव, मनुष्य बनो। मनुष्य इसका निर्देश है। ऋग्वेद ईश्वर और मानव के संबंध की परिभाषा है। यह मानव को प्रार्थना के मंत्र सिखाएगा। ब्रह्मा जी, आप तो स्वयं दयामय हैं प्रभु, प्रार्थना और पूजा की आवश्यकताओं से परे। हे सर्वशक्तिमान, प्रार्थना का आपके लिए क्या महत्व है? हे ब्रह्मा, प्रार्थना का महत्व मेरे लिए नहीं है। प्रार्थना का महत्व तो मानव के लिए है, क्योंकि प्रार्थना झुकना सिखाती है। जिस प्रकार वृक्ष की डाली फलों से लद जाने पर झुक जाती है, उसी प्रकार जब मनुष्य को ज्ञान और समृद्धि मिले तो उसे झुक जाना चाहिए। जो सिर झुकता नहीं, उस सिर में अहंकार अपना डेरा डाल देता है। ऋग्वेद मानव को अहंकार से बचाएगा। ऋग्वेद मानव को यह सिखाएगा कि सिर किसके आगे झुकाना चाहिए और कैसे झुकाना चाहिए। आप सच्चिदानंद हैं, सत हैं, चैतन्य हैं, चित हैं और आनंद स्वरूप हैं। आपके विचार भी आप ही की भांति आनंददायक हैं नीलकांत। मुझे शेष वेदों की महानता से भी अवगत कराने की कृपा करे प्रभु। ये यजुर्वेद
यह मानव को यह बताएगा कि मैं यज्ञ में निवास करता हूं। हे सृष्टि रचयिता, जीवन का दूसरा नाम है कर्म। जब कोई कर्म दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है तो उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ परोपकार का दूसरा नाम है और परोपकार दूसरों की भलाई करने का सर्वोत्तम गुण है। हे ब्रह्मा, जैसे एक रस्सी के बिना जल से भरा हुआ डोल कुएं से बाहर नहीं आ सकता, वैसे ही यज्ञ के बिना मानव जीवन भी अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के उजाले में नहीं आ सकता। और यही संदेश देगा मानव को यह यजुर्वेद। मुझे सामवेद का ज्ञान भी दीजिए प्रभु। सामवेद? हे ब्रह्मा, आपकी सृष्टि के कण कण में संगीत बसा है। संगीत जो मन को मुग्ध कर देता है। संगीत कोयल की कूक में भी है और पपीहे की पुकार में भी, नदी की लहरों में भी है और झरने के बहाव में भी। आत्मा को परमात्मा की झलक मिलते ही मन में राग अनुराग का जो सोता फूट पड़ता है, उसी का मधुर संगीत है ये सामवेद। संगीत ज्ञान का भंडार है ये सामवेद। और यह अथर्ववेद। हे आदि प्रजापति, आप तो जानते हैं कि धरती पर सूर्य अपने संग एक नवीन दिन के साथ साथ एक नवीन समस्या, एक नवीन कठिनाई भी लाता है। और मानव जीवन की प्रगति के लिए यह आवश्यक भी है कि वह समस्याओं को सुलझाता रहे, कठिनाइयों से लड़ता रहे। यह अथर्ववेद मानव को धरती पर पैर जमाने का पाठ पढ़ाएगा, उसके मन और शरीर को आपत्तियों विपदाओं से बचना सिखाएगा और समस्याओं को सुलझाने का मार्ग दिखाएगा। हे सर्वेश्वर, ये वेद पाकर तो मानव धन्य हो जाएगा, वो श्रेष्ठ हो जाएगा। आप धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं। अपने आप्त वचन के रूप में संसार को यह अनुपम भेंट दे रहे हैं। हे ब्रह्मा, यदि मानव ने इन वेदों की रक्षा की तो ये वेद भी मानव की रक्षा करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता। मैं चाहता हूं कि मेरी वाणी को सुरक्षित रूप से आप मानव जाति तक पहुंचा दें। यह कार्य तो आप ही कर सकते हैं ब्रह्मा जी। मैं आपके आदेश का सहर्ष पालन करूंगा सर्वेश्वर। हे ज्ञानकोश, आओ मेरे साथ। हे कमल नयन, अपनी वाणी को मानव तक पहुंचाने का कार्य तो स्वयं आप भी कर सकते थे, फिर ये कार्य ब्रह्मा को क्यों सौंपा? महादेवी, मेरी वाणी में तो जीवन का वरदान है, मानव संस्कारों का समावेश है। परंतु सृष्टि के निर्माता तो ब्रह्मा ही है ना। मानव को जन्म उन्होंने ही दिया है। इसीलिए मेरी वाणी के वरदान और संस्कार मानव जाति तक केवल ब्रह्मा ही पहुंचा सकते हैं। आप जो भी करते हैं मानव कल्याण के लिए ही करते हैं। जग है रचना विष्णु की, वे ही हैं करता।